नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड एसके भुंजा एंड सन्स के बंदूक घर में आए हैं। उनका डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा और आज हम एक बहुत ही एंटिसिपेटेड और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं लॉन्च करने के लिए। ये है वेरीविन डिफेंस का नया .22 AR-15 राइफल। नाउ आपको पता ही है, मैंने अमेरिका में बहुत सारे AR-15 AR-10 चलाए थे। मैंने उतना वीडियोस उसके बारे में पोस्ट किया नहीं क्योंकि रेलेवेंट नहीं था। क्या फायदा है देख के, इंडिया में तो कभी मिलेगा नहीं AR-15, ऐसा मैंने सोचा था। बट अब that dream has become a reality क्योंकि वेरीविन डिफेंस ने इन कोलैबोरेशन विद रेटे USA ने एक .22 AR-15 राइफल इंडियन सिविलियंस के लिए लाए हैं। नाउ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, पहला चीज ये राइफल अनलोडेड है और सेफ्टी चेक किया गया है, और दूसरा चीज इसको ओन करने के लिए आपको एक आर्म्स लाइसेंस लगेगा विद NP बोर्ड राइफल एंडोर्समेंट परमिशन ऑन इट। नाउ ये जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट द AR-15 राइफल लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको दो मैगजीन्स मिलेंगे, दोनों मैगजीन्स का कैपेसिटी है 25 राउंड, तो इसमें 25 कार्ट्रिजेस आते हैं और .22 LR। यहाँ पे 25 + 1 इन द चेंबर, मतलब इसका टोटल कैपेसिटी हुआ 26 राउंड्स। जस्ट इमेजिन। तो आपको यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम सिविलियंस के लिए एक हाई कैपेसिटी AR-15 राइफल मिल रहा है। सो ऐसा दिखता है राइफल विथ द मैगजीन लोडेड इन इट। इसमें कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका आउटर केस, दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई हैव टू मेंशन। वेरीविन की इन जनरल प्रोडक्ट्स आपने पहले भी देखा होगा, दे गिव वेरी गुड केसेस। आपको याद रहेगा वेरीविन डिफेंस का जो स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्राउन लेदर बॉक्स में आया था, सॉरी ब्लू बॉक्स में आया था। इवन वेरीविन का जो रेटे .22 पिस्टल है वो एक ब्राउन कलर का लेदर बॉक्स में आया था। और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी मिलिट्री टाइप एक यहाँ पे खाकी कलर में कैरिंग बैग दिया गया है विथ वेरी स्टडी हैंडल्स। यहाँ पे एक रूमर था कि दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ शूटिंग मैट, प्लीज दैट इज नॉट ट्रू। ये एक बैग है, इसको आप इसके ऊपर शूट मत कीजिए, ठीक है। नाउ राइफल का ओवरऑल वेट बहुत ही कम है। राइफल का जो वेट है यहाँ पे ओनली 2.3 किलोग्राम है। हाँ, आपने सही सुना, द राइफल अनलोडेड वेज ओनली 2.3 किलोग्राम्स विच इज लाइटर। मतलब ज्यादातर एयर राइफल भी इससे ज्यादा भारी होते हैं। और ये इतना हल्का क्यों है? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉलीमर बट स्टॉक दिया गया है, पॉलीमर एक्सेसरी दिया गया है। ओवरऑल बॉडी जो है एरोस्पेस ग्रेड का एल्यूमिनियम यूज किया गया है। यहाँ पे बोल्ट जो है ऑर्डिनेंस ग्रेड का स्टील बोल्ट दिया गया है। नाउ ऑब्वियसली फीचर्स की बात तो करेंगे ही, आपको क्लोजअप एंगल्स भी दिखाएंगे। नाउ पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड बिकॉज AR-15 चलाने में बहुत मजेदार चीज है। ओके, यू कैन फायर रैपिड फायर शॉट, सेमी ऑटोमेटिक वेपन है ये। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में डिफरेंस एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक वेपन नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब है एक ट्रिगर पुल में मल्टीपल फायर होंगे, चाहे वो 3 बर्स्ट शॉट हो या कंटिन्यूअसली, वो इंडियन सिविलियंस के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, मतलब एक ट्रिगर पुल पे एक शॉट। बट आप अगर आप बहुत फास्ट ट्रिगर पुल करेंगे तो रैपिड फायर कर सकते हैं इसके साथ। सो आई वांट टू क्लियर दैट। ओके, सेकंड ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर द कंफ्यूजन्स इन द मार्केट। ये जो चीज है, दिस इज नॉट मेड बाय स्मिथ एंड वेसन। ओके, लोगों का कंफ्यूजन था सिंस इसका मॉडल है वेरीविन 1522, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये स्मिथ एंड वेसन MNP 1522 है। दैट इज नॉट ट्रू। इसको रेटे USA ने बनाया है और इसको यहां पे असेंबल किया गया है इंडिया के अंदर। ओके, सो ये जो चीज है ये रेटे USA ने बनाया है उनका मैरीलैंड USA फैसिलिटी में। और कंपनी जो है इंडियन कंपनी वेरीविन, वो अलीगढ़ यूपी में बेस्ड है और उनका नॉर्थ कैरोलिना USA में एक USA डिवीजन भी है। बैरल सप्रेसर ये नहीं है, दिस इज नॉट अ साइलेंसर सप्रेसर, दिस इज अ बैरल श्राउड, ठीक है। क्योंकि इसका बैरल अगर विदाउट श्राउड बहुत ही पतला .22 बैरल है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये बैरल श्राउड दिया गया है विद वेंटिलेशन टू अलाउ कूलिंग, ठीक है। बैरल लेंथ इसका 16 इंच है, मैंने यहाँ पे टेप से मेजर किया है फ्रॉम द चेंबर एरिया टू द टोटल, इसका बैरल लेंथ 16 इंच है। कुछ लोग बोल रहे थे इलीगल है, दिस इज इनकरेक्ट। एज पर आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल्स 2016, स्मूथ बोर गन्स में एक 20 इंच मिनिमम बैरल रिक्वायरमेंट है। स्मूथ बोर मतलब शॉर्ट गन्स जैसे DBBL हो गया, SBBL हो गया, पंप एक्शन शॉटगन हो गया, सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन हो गया, उसमें हाँ ये सच है, मिनिमम 20 इंच बैरल रिक्वायरमेंट जरूरत है। बट इन दिस टाइप ऑफ राइफल देयर इज नो मिनिमम बैरल रिक्वायरमेंट, इसलिए इसका बैरल लेंथ 16 इंचेस है एंड दैट इज व्हाई दिस इज लीगल। नाउ उसके बाद यहाँ पे लेट मी गो ओवर द बेसिक फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोपिक बट स्टॉक दिया गया है, मतलब इस बटन को प्रेस करके आप लेंथ ऑफ फुल एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपका स्मॉलर बिल्ड है तो शायद आपके लिए यही कंफर्टेबल होगा, बट अगर आपका हाइट बड़ा है, आप 6 फुट 4 है, तो आपके लिए शायद इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, यहाँ पे एक आपको एम्बिडेक्स्ट्रस चार्जिंग हैंडल दिया गया है। कुछ दुकान गलती से दिखा रहे थे कि इस तरह चार्जिंग हैंडल यूज किया जाता है, दैट इज नॉट हाउ चार्जिंग हैंडल इज यूज्ड। ओके, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, चार्जिंग हैंडल जो है इट इज सपोज्ड टू बी यूज्ड विथ योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब ईदर फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड। कोई इस तरह कॉक नहीं करता, दिस इज अननेचुरल पोजीशन। यू कॉक इट लाइक दिस और इफ यू लेफ्ट हैंडेड यू कॉक इट लाइक दैट, पीछे जाके, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लिप अप एडजस्टेबल साइड से फ्रंट एंड रियर में, उसको एंगेज करने के लिए यहाँ पे एक लेवर दिया गया है, अगर इसको दबाएंगे आप तो साइड्स ऊपर आ जाते हैं, सेम विद द फ्रंट, सेम विद द बैक यहाँ पे, ठीक है। नाउ ये एडजस्टेबल है, पीप साइड तरह का है, यहाँ पे आप जब मैं क्लोजअप दिखाऊंगा इस एंगल से आप देख सकेंगे।
ऊपर में और साइड्स में यहाँ पे एक क्वाड पिकेटिंग रेल दिया गया है, जिसका मतलब है यहाँ पे ऊपर में आप रेड डॉट्स तरह का चीज लगा सकते हैं, साइड में भी आप फ्लैश लाइट्स और दूसरे एक्सेसरीज लगा सकते हैं, नीचे में भी है। तो दिस इज अ क्वाड पिकेटिंग रेल दैट हैज बीन गिवन। देन द मोमेंट यू पुल दिस चार्जिंग हैंडल बैक, आप देखेंगे डस्ट कवर खुल जाता है। डस्ट कवर दिया जाता है बेसिकली सिंस ये डिजाइन्ड है ऑन अ मिलिट्री राइफल AR-15, जिसको यूजीन स्टोनर ने डिजाइन किया था, जिसके ऊपर मॉडर्न डे राइफल सच एज द M4, M16, HK416 सबका डिजाइन बेसिकली डेवलप्स फ्रॉम द AR-15 का बेस डिजाइन जो है। दिस वाज मेड मेनली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, क्योंकि बहुत टाइम सोल्जर्स इस तरह का राइफल ले जाते थे इन कॉम्बैट सिनेरियो जहां पे सैंड, डस्ट, मड आते थे। तो दिस वुड प्रिवेंट डर्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू द बोल्ट कैरियर ग्रुप एंड कॉजिंग मैलफंक्शंस। सो यहां पे क्या होता है कि द मोमेंट यू रैक द चार्जिंग हैंडल, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा एंड इट इज रेडी टू फायर द फर्स्ट राउंड। या इवन इफ इट इज क्लोज्ड, सोचिए आपने फॉर सम रीजन क्लोज करके रखा है, द मोमेंट यू फायर द फर्स्ट शॉट, एज सून एज यू पुल द ट्रिगर, ये डस्ट कवर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और शेल इजेक्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो अच्छा चीज दिया गया, आप नोटिस करेंगे एक छोटा सा पीस यहाँ पे बाहर किया गया है। इस एंगल से शायद आपको पता नहीं चल रहा है, बट दिस इज अ शेल डिफ्लेक्टर। मतलब जब शेल्स आता है, कभी कभार हो सकता है इन सर्टेन राइफल्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, कुछ तरह के एम्यूनिशन के साथ आपके चेहरे पे लग सकता है, या डायरेक्टली आपके साइड में आपका बॉडी है उसके चेहरे पे लग सकता है। सो दिस शेल डिफ्लेक्टर प्रिवेंट्स की हर शेल जब इजेक्ट होगा फायर के होने के बाद टकरा के यहाँ पे थोड़ा सामने की तरफ या साइड पे गिरेगा, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कमिंग बैक टुवर्ड्स योर बॉडी और टू योर फेस। इतना अच्छा एक राइफल खरीद रहे, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे, इतना लाख रुपए खर्च कर रहे, तो अच्छा क्वालिटी का एमओ भी यूज कीजिए, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का .22 एमओ में गंदगी भी कम होता है। इफ यू यूज चीप एमओ और IOF .22 एमओ, आपको पता ही होगा बहुत ही जल्दी से कार्बन डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है पूरा बोल्ट एक्शन कैरियर ग्रुप को, बैरल को, क्योंकि बहुत जल्दी गंद हो जाता है वहां पे। आई एम नॉट ड्राई फायरिंग दिस, क्योंकि ये रिम फायर वेपन है। रिम फायर वेपन्स में यू शुड नॉट ड्राई फायर, चाहे वो पिस्टल हो या राइफल। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको सेफ्टी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रिप भी है, ये पिस्टल ग्रिप दिया गया है, ओके। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशंस है, बेसिकली इसका वजन अनलोडेड है 2.3 kg, इसका ओवरऑल लेंथ है अराउंड 30 इंच, मतलब 31 इंचेस इसका ओवरऑल लेंथ है। इसमें आपको, जैसे मैंने कहा, एल्यूमिनियम, एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम मिलेगा। बोल्ट जो है ऑर्डिनेंस ग्रेड का स्टील बोल्ट है। क्वाड पिकेटिंग रेल्स है, एडजस्टेबल फ्लिप अप रियर एंड फ्रंट साइड है। 16 इंच बैरल है, मैच ग्रेड बैरल श्राउड है। मैगजीन है 25 कैपेसिटी का, 25+1 टोटल 26 कैपेसिटी है इसका। 2 मैगजीन मिलते हैं बॉक्स के अंदर। तो चलिए इसका हम क्लोजअप रिव्यू शुरू करते हैं। पर उसके पहले प्लीज हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब डालिए, क्योंकि सिर्फ 20% आप लोग सब्सक्राइब है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब डालिए और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। एक बहुत ही ब्यूटीफुल खाकी कलर का हाई क्वालिटी कैरी केस में आता है ये। यहाँ पे आपको हैंडल्स भी मिलेंगे कैरी करने के लिए। तो राइफल इस तरह का केस में आएगा। वेरिएबल डिफेंस यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है, लोगो भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रबर यहाँ पे पैच दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स अनबॉक्स द राइफल। ऑब्वियसली सिंस ये बड़ा राइफल है पूरा फ्रेम के अंदर आएगा नहीं, बट दैट्स फाइन। ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको तो पूरा फुल व्यू दिखाई दिया। अब हम क्लोजअप्स पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे खोलने के बाद जैसे मैंने कहा, ये लेफ्ट वाले जो पाउच है, लेफ्ट वाले पाउच में आपको यहाँ पे द मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ मिलेगा। सो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए। एज यू कैन सी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर दिस राइफल। उसके बाद यहाँ पे आपको सेफ्टी एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा विक्टर 1522 राइफल का। 15 बिकॉज AR-15 एंड 22 बिकॉज .22 LR में चेम्बर्ड है ये। यहाँ पे आपको सारे कैसे यूज किया जाता है, कैसे अनलोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, डिसअसेंबली, असेंबली, साइट एडजस्टमेंट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा सब यहाँ पे दिया गया है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा बिफोर यूजिंग द राइफल। अब इसके अंदर यहाँ पे राइट वाले यहाँ पे जो पाउच है, इसके अंदर आपको यहाँ पे स्लिंग मिलेगा। ये स्लिंग याद रखिए इज नॉट फॉर द राइफल, दिस स्लिंग इज फॉर द केस। Why is it not for the rifle? Because राइफल में यहाँ पे स्लिंग अटैचमेंट पॉइंट स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, उसके आपको एडजस्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, दिस इज अ QD स्लिंग अटैचमेंट पॉइंट, क्विक डिटैचमेंट। तो यहाँ पे लगा के जो मेटल ट्रायंगल होते हैं, यहाँ पे आपको एक लगाना पड़ेगा और सामने पिकेटिंग रेल पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देन यू कैन अटैच समथिंग ऑफ अ स्लिंग। सो दिस इट कैन नॉट बी पुट ऑन द राइफल, तो कोशिश भी मत कीजिए। दिस इज मेंट फॉर द केस, ओके। अब लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। इस तरह टाइटली सिक्योर्ड आएगा, द वेपन टाइटली सिक्योर्ड विद दिस वेलक्रो स्ट्रैप्स, और सिमिलरली यहाँ पे द मैगजीन्स विल कम टाइटली सिक्योर्ड। तो मैगजीन का क्लोजअप पहले देखते हैं। मैगजीन का क्लोजअप ऐसा है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको नजर आएगा RETAY रेटे .22 LR 25 राउंड, यहाँ पे 25 राउंड आते हैं, और फिर वेरिएबल का लोगो है। मैगजीन पे यहाँ पे इजी लोडिंग के लिए यहाँ पे आप इसको पुल बैक कर सकते हैं। तो थंब के साथ आप इस तरह पुल करेंगे और एक एक करके कार्ट्रिज आप लोड कर सकते हैं। सो दैट मेक्स इट क्वाइट कन्वीनियंट, जिनके ग्रिप स्ट्रेंथ कम है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मैगजीन में इस तरह आपको 2 मैगजीन्स आएंगे, दोनों ही आइडेंटिकल है एंड दे आर बोथ 25 राउंड की मैगजीन्स, ओके। सो दोनों आएंगे आपको बॉक्स के अंदर या अदर केस के अंदर यहाँ पे। एंड जो एम्यूनिशन की बात करें तो एम्यूनिशन यू कैन यूज यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दुकान में कुछ एम्यूनिशन टाइप्स है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पे आपका IOF का .22 कार्ट्रिजेस है,
जिसको एम्यूनेशन फैक्ट्री खड़की ने बनाया है पुणे में. देन यू हैव RWS का हाई वेलोसिटी एम्यूनेशन, एंड देन यू हैव फेडरल का एम्यूनेशन 0.22 LR. तो एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज़ के अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन कार्ट्रिजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे. एंड आपको बता देता हूँ, इफ़ यू आई वुड रिकमेंड आप थोड़ा हाई क्वालिटी एम्यूनेशन इसमें से यूज़ कीजिए. ऐसा नहीं है कि IOF नहीं चलेगा, IOF भी चलेगा, इली स्पोर्ट भी चलेगा, बट जैसे अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी खरीद रहे हैं तो थोड़ा प्रीमियम तेल भरते हैं. सिमिलरली आई वुड रिकमेंड, इतना अच्छा राइफल, इतना एक्सपेंसिव एक चीज़ खरीद रहे तो ट्राई टू यूज बेटर क्वालिटी एम्यूनेशन लाइक इली 10X या RWS या फेडरल, इस तरह का चीज़ CCI ब्लेजर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से. नाउ एम्यूनेशन कैसा दिखता है वो तो आपको पता ही है, फिर भी जस्ट आपको एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि एक 0.22 LR कार्ट्रिज कैसा दिखता है. सो 0.22 LR कार्ट्रिजेस आर कॉल्ड रिम फायर. ठीक है, रिम फायर कार्ट्रिजेस, दिस इज व्हाट अ 0.22 LR कार्ट्रिज लुक्स लाइक. ठीक है, दिस इज अ स्मॉल कैलिबर, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट. 0.22 LR से लोग विदेश में हंटिंग भी करते हैं, इंडिया में हंटिंग नॉट अलाउड है, बट इट इज अ वेरी केपेबल कार्ट्रिज. ठीक है, 0.22 LR इज लीथल, इवन फ्रॉम अ पिस्टल इट इज लीथल, और एक राइफल विद 16 इंच बैरल से तो ये बहुत ही लीथल है. सो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. इट्स अ वेरी केपेबल एंड इफेक्टिव राउंड 0.22 LR. यहाँ पे ये स्नब नोज है, ये हॉलो पॉइंट में भी आता है, CCI स्टिंगर का हॉलो पॉइंट भी आता है 0.22. यहाँ पे KF लिखा गया एज यू कैन सी. रिम फायर कार्ट्रिज है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमर जहाँ पे लगेगा रिम पे लगेगा एज कम्पेयर टू सेंटर फायर में जहाँ पे प्राइमर ठीक सेंटर पे लगता है. सो ये है रिम फायर. ओके, एज पर इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स कैन ओनली बी चेम्बर्ड इन रिमफायर कैलिबर. 0.22 LR में ही सेमी ऑटोमेटिक आएगा. सो बहुत लोग पूछते हैं कि कब 5.56 आएगा. नहीं आएगा इंडिया में, इट्स नॉट अलाउड. सेंटर फायर सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स आर नॉट अलाउड फॉर सिविलियंस, रिमफायर इज अलाउड. ठीक है, ये था कार्ट्रिज. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे कार्ट्रिजेस को लोड किया जाता है. सो मैगजीन को पहले बाहर निकालिए आफ्टर प्रेसिंग द मैगजीन रिलीज, पिस्टल राइफल का राइट साइड पे, फिर मैगजीन बाहर आया. उसके बाद यहाँ पे कुछ RWS कार्ट्रिजेस हम डालेंगे इसके अंदर. सो कार्ट्रिज निकालिए एंड देन प्लेस इट लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे यूज दिस थंब थिंग बिकॉज इट विल हेल्प यू लोड द कार्ट्रिजेस आसानी से. सो आप लेंगे एक कार्ट्रिज, इस तरह प्लेस करेंगे सामने की तरफ लाइक दिस. ओके, एंड देन यू विल पुश इट बैक विथ योर थंब. ठीक है, अंदर डाल के पुशिंग बैक. फिर से दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से. टेक द कार्ट्रिज, प्लेस इट हियर, नॉट सामने की तरफ. ओके, थोड़ा मिडिल की तरफ प्लेस कीजिए, इट विल फॉल इन, देन पुश इट बैक, एंड एज यू आर पुशिंग बैक साइमल्टेनियसली आप थंब के साथ भी इसको नीचे कीजिए एज यू आर लोडिंग. ऐसे एक एक करके यू कैन लोड द कार्ट्रिजेस वेरी इजीली. ऑब्वियसली 0.22 LR वेपन है, इसलिए इट विल नॉट इवन टेक दैट मच एफर्ट. इसका बहुत ही आसानी से लोड कर सकते हैं. सो ऐसे करते 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 आप 25 कार्ट्रिजेस इसके अंदर लोड कर सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू लोड द मैगजीन इन दिस AR-15 राइफल. अब मैगजीन हो गया, एम्यूनेशन के एग्जांपल दिखा दिया मैंने. अब राइफल का क्लोजअप देखते हैं एक एक करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिमूव द वेलक्रो स्ट्रैप्स. इंडियन सिविलियंस कैन नॉट ओन फायर आर्म सप्रेसर्स और साइलेंसर्स, नॉट अलाउड. ठीक है, तो ये जस्ट दिखने में अच्छा दिखाने के लिए इसको दिया गया है. दिस इज व्हाट द बैरल स्टॉप लुक्स लाइक. इसमें कोई साउंड कम करने का फीचर नहीं है. ओके, ये जैसे कॉस्मेटिक लुक है. एंड द बैरल एज यू कैन सी एक्चुअली इस तरह का लेंथ है इफ यू लुक एट इट. सो ये है बैरल स्टाउट का फ्रंट. यहाँ पे वेंटिलेशन भी दिया गया है टू अलाउ बेटर कूलिंग एंड प्रिवेंटिंग ओवरहीटिंग ऑफ द बैरल. तो ये बैरल स्टाउट यहाँ पे दिया गया है. देयर आर फ्लिप अप साइड्स. एक्टिवेट करने के लिए ये जो चीज़ है इसको नीचे पुश कीजिए और फ्लिप अप साइड सामने उठ जाते हैं. सामने भी है और पीछे में भी है. दे आर एडजस्टेबल ऑल्सो. ओके, ये पीप साइड से मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का कैसा साइड पिक्चर आता है. इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट क्योंकि इतना बड़ा राइफल है, बट दिस इज बेसिकली समवॉट व्हाट द साइड पिक्चर लुक्स लाइक. ठीक है, आई कैन नॉट एक्जैक्टली शो यू थ्रू द साइड्स बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ पे स्पेस लिमिटेशन है, मतलब आई कैन नॉट शो दैट, बट आप समझ सकते हैं. फ्रंट पोस्ट ऐसा है, ओके, एंड देन रियर साइड ऐसा है. सो बेसिकली यू लाइन इट अप एंड यू फायर, एंड ये एडजस्टेबल है. वेरीविन कॉर्पोरेशन, यही मैं बोल रहा था, वेरीविन डिफेंस का जो इंडिया में तो अलीगढ़ यूपी में है, और वेरीविन का यूएस डिवीजन जो है वेरीविन कॉर्पोरेशन इज बेस्ड आउट ऑफ यंग्सविल नॉर्थ कैरोलिना USA. ठीक है, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है. IN मतलब इंडिया. ठीक है, WDPL मतलब वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड. 25R मतलब 25 राउंड कैपेसिटी. फिर यहाँ पे V और 1522 इज द मॉडल नंबर, विक्टर 1522. फिर सीरियल नंबर और फिर कैलिबर 0.22. ठीक है, दैट्स व्हाट ऑल दीज थिंग्स मीन हियर. उसके बाद यहाँ पे आपको ये बोल्ट रिलीज मिलेगा. बोल्ट रिलीज कैसे काम करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है प्रीवियसली ऑन द व्हेन आई वाज शोइंग यू फ्रॉम दैट एंगल कि व्हेन यू कॉक इट, ओके, व्हेन यू पुट अ मैगजीन एंड कॉक द एम्बिडेक्स्ट्रस चार्जिंग हैंडल, देन इसके बाद अगर आप इसको दबाएंगे बोल्ट रिलीज हो जाएगा इस साइड से. सो राइट नाउ इफ यू प्रेस दिस बटन, ठीक है, मैं इसको दबाऊंगा, देखिएगा बोल्ट रिलीज हो जाएगा. वॉच, मैंने दबाया इस साइड से और स्टील बोल्ट रिलीज हो गया. सो आप इसको थंब से भी दबा सकते हैं या आप इस तरह स्लैप कर सकते हैं जैसे मिलिट्री में लोग करते हैं. पीपल यूजुअली इन द मिलिट्री डू इट लाइक दैट, वेयर दे विल पुट इट इन लाइक दिस एंड आफ्टर रैकिंग इट लाइक दैट दे विल जस्ट स्लैप इट एंड द बोल्ट रिलीज हो जाएगा.
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज वन वे यू कैन ऑल्सो, द टू वेज यू कैन यूज द बोल्ट रिलीज. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल .22 लिखा ही है, बिकॉज दिस इज चेम्बर्ड इन द कैलिबर .22 लॉन्ग राइफल. फिर यहाँ पे एम्बिडेक्स्ट्रस मैनुअल सेफ्टी आपको मिलेगा, इस साइड पे भी मिलेगा और इस साइड पे मिलेगा. सो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है आप उस तरह भी यूज कर सकते हैं. इस पोजीशन में व्हेन पॉइंटिंग फॉरवर्ड ये सेफ में है, मतलब ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा, ये सेफ है. और इसको आप फ्लिप अप करेंगे ऊपर में हो जाएगा जब, देन इट इज इन फायर पोजीशन एंड अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे चल जाएगा. यहाँ पे एक पिस्टल ग्रिप दिया है, AR-15 पिस्टल ग्रिप जिसको कहते हैं. सो वेरी एर्गोनॉमिक ग्रिप, इजी टू ये. एज यू कैन सी यहाँ पे हल्का सा स्टिपलिंग चेकरिंग टाइप के स्टिपलिंग दिया गया टू इम्प्रूव ग्रिप. अगर आपके हाथ में पसीना है तो स्लिप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्सचर. ट्रिगर जैसे होता है स्टैंडर्ड, आई थिंक 5.5 पाउंड ट्रिगर पुल है. अमेरिका में जब यूज करता था AR-15 तब हम लोग एक फ्लैट फेस गाइजली का 1 स्टेज ट्रिगर यूज करते थे, बहुत ही हल्का होता था. बट अभी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में शायद वो भी कंपनीज लाएंगे एक्सेसरीज सच एज एडजस्टेबल चार्जिंग हैंडल्स, एडजस्टेबल स्टेज ट्रिगर्स. उसके बाद यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी ब्रांडिंग दिया गया, अगेन एज आई सेड RETA रेटे वेरिएबल डिफेंस भारत लिखा गया है, फिर विक्टर 1522. नाउ दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ ऑन हाउ टू यूज AR-15, क्योंकि AR-15 एक नया प्लेटफॉर्म है इंडिया में, बहुत लोगों को ये पहली बार वो लोग यूज करेंगे, खरीदेंगे. तो कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने सीखा था अमेरिका में मेरे दोस्तों से, वो दोस्त अभी करंटली एक्टिव ड्यूटी US मिलिट्री और पुलिस में है. सो उन लोगों से जो छोटे छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीखा था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टू हेल्प यू बेटर ऑपरेट दिस प्लेटफॉर्म. पहला चीज, ओके, फर्स्ट चीज आपको ख्याल रखना चाहिए, इसमें आप पहले एडजस्ट कर लीजिए दस लेंथ ऑफ पुल. ठीक है, बहुत लोग इसको मैक्स करके रखते हैं हमेशा, जरूरत पड़े या ना पड़े. अगर आपका हाइट लंबा नहीं है, आपको जरूरत नहीं है इतना इसको बाहर करने का, दिस मेक्स नो सेंस, आपका ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा. तो इसको एडजस्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. फॉर मी फॉर एग्जांपल मेरा 5'8" हाइट है, मेरे लिए जस्ट अराउंड 2 इंचेस करूंगा तो मोर देन इनफ. दिस इज द राइट लेंथ ऑफ पुल फॉर मी. तो आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेलीस्कोपिक बट स्टॉप. उसके बाद सेकंड है साइड्स को ऊपर कीजिए. बहुत सारे लोग इस तरह एम कर रहे हैं, इस तरह क्या एम कर रहे हैं, आप कुछ एम ही नहीं कर सकते. दिस इज नॉट हाउ यू एम इट. यू आपका हमेशा पॉपअप साइड्स को ऊपर कीजिए एंड देन प्रॉपर्ली एम डाउन द साइड्स एंड साइट अलाइनमेंट कीजिए. सेकंड पॉइंट वो हुआ. थर्ड, when you are using it make sure आप प्रॉपर्ली इसको शोल्डर कर रहे हैं, इसको टाइटली, कोई भी राइफल को पकड़ते तो टाइटली पकड़िए लाइक दिस. ओके. फोर्थ, थोड़ा लीन फॉरवर्ड कीजिए. ना ये बहुत ही लो पावर्ड कैलिबर है, मतलब उतना कुछ रिकॉल नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने कुछ वीडियो देखे हैं लोग अपना 315 या 3006 राइफल चला रहे हैं इस तरह लीन बैक करके. इस तरह लीन बैक करेंगे तो एक झटका में आपका पूरा ऑफ बैलेंस हो जाएगा, गिर सकते हैं. तो ऑलवेज अ गुड हैबिट इज व्हेन यू शूटिंग अ राइफल. फोर्थ पॉइंट है कि आप थोड़ा हल्का सा लीन फॉरवर्ड कीजिए, दिस विल हेल्प यू बेटर कंट्रोल. फिफ्थ पॉइंट, सी क्लैंप. ना ये कुछ नया टेक्निक है, बहुत फॉरेन US मिलिट्री, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स, पुलिस SWAT यूनिट्स आजकल क्या करते हैं, पहले लोग राइफल इस तरह पकड़ते थे. ना ये कंफर्टेबल है, मैं मानता हूँ ऐसा ग्रिप, बट अगर आप टैक्टिकल होना चाहते हैं देन द सी क्लैंप ग्रिप लाइक दिस इज वेरी गुड फॉर क्विक साइट अलाइनमेंट एंड रिकॉइल मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन यू गो फ्रॉम साइड टू साइड द राइफल थोड़ा हल्का मूव होता है, टारगेट उतना जल्दी से एक्वायर नहीं कर सकते. बट जब आप सी क्लैंप से करते, मतलब इस तरह सी एज इन बिकॉज हाथ सी हो रहा है लाइक दिस आप करते हैं, देन यू कैन डू वेरी क्विक टारगेट transitions from one target to another and you're also able to manage the recoil better. तो ये था फिफ्थ पॉइंट. नाउ उसके बाद सिक्स पॉइंट जो है, when you are holding this rifle, ठीक है, अगर आपको एक हाथ में इसको पकड़ना है then don't hold it like this. ये पिस्टल नहीं है, और इस पोजीशन में अगर आपका रिस्ट का स्ट्रेंथ कम है या आपका फोरआर्म स्ट्रेंथ कम है तो ये बहुत लाइक हिलेगा. सो यूज योर बॉडी टू योर एडवांटेज. ठीक है, तो आप जब राइफल को पकड़ रहे आप इस तरह इसको रखिए लाइक दिस, जहां पे आपका अंडरआर्म के एरिया में यूज द साइड ऑफ योर बॉडी एंड योर बाइसेप टू कीप द राइफल इन कंट्रोल लाइक दिस व्हेन यू आर नॉट शूटिंग. ओके. सेवेंथ पॉइंट, जब आप रूम क्लियरिंग करते हैं CQB सिनेरियो में, मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल सिनेरियो में, अगर आपको कभी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस में रूम क्लियरिंग करना पड़ा सेल्फ डिफेंस सिनेरियो में, ट्राई टू कीप द बैरल अवे फ्रॉम योर एनिमी एज मच एज पॉसिबल. व्हेन अगर आप रूम क्लियरिंग करें, सोचिए यहाँ पे एक वॉल खत्म हो रहा है एंड द मोमेंट यू एक्सपोज योर बैरल, आपका कोई अटैकर या एनिमी आपको बैरल को इस तरह पकड़ के नीचे कर सकता है, हाथ बाहर करके, क्योंकि आप तो देख नहीं सकते ना what is around the corner. So always better to keep the rifle as close to you as possible. And for that आजकल मॉडर्न मिलिट्रीज क्या करते हैं, when coming near a corner, वो लोग क्या करते हैं, आपका स्टॉक को यहाँ पे शोल्डर से हटा के इस तरह कर देते हैं. Now what this does is that इस तरह करने से the rifle is closer to you, so people cannot grab it that easily, and even if they grab in this position, you can still pull the trigger and shoot. Okay, तो क्या करते हैं लोग, when they coming near a corner, इस तरह से इस तरह चले जाते हैं, then as soon as they clear the corner, they do this. So this transition जो है इस तरह, and when coming near a corner, they either do this, या वो लोग इस पोजीशन में चले जाते हैं before clearing a corner, and as soon as they clear the corner, they do that. Okay, so either आप ये कीजिए, प्रैक्टिस करना कीजिए अगर आप रूम क्लियरिंग कर रहे हैं, then to do this, or if you're doing this, you can also use this. शोल्डर को रख के, then as soon as you clear, you present your rifle. 8th point मैं जो कहूँगा यहाँ पे है कि आप जब
बैरल को पकड़ रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट टच द बैरल, क्योंकि बहुत सारा राउंड चलाने के बाद ये बहुत गर्म हो जाता है। हाँ, इसमें एक वेंटिलेटेड बैरल शॉट दिया गया है, बट फिर भी ये गर्म हो सकता है। सो कभी भी अगर आप राइफल के साथ खड़े हैं, डू नॉट होल्ड द राइफल लाइक दिस, ठीक है, आपका हाथ जल सकता है। बोल्ट रिलीज, एक मैं आपको ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, मॉडर्न मिलिट्रीज हाउ दे यूज दिस क्विकली। सोचिए आप फायर कर रहे हैं, ठीक है, आपने फायर किया लास्ट शॉट पे 25th कार्ट्रिज जब आपने फायर किया या 26th कार्ट्रिज जब आप फायर कर देते हैं, तब क्या होगा, बोल्ट पीछे लॉक बैक हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। देन क्या होगा, आपको मैगजीन चेंज करना पड़ेगा। अब मैगजीन बहुत लोग क्या करते हैं, राइफल को रखते हैं, मैगजीन इस तरह करने की जरूरत नहीं है। यूजीन स्टोनर ने जो डिजाइन किया है इस राइफल को, इट इज मेड फॉर क्विक फास्ट एबिलिटी टू रीलोड एंड एवरीथिंग। तो यूजीन स्टोनर ने जब AR-15 AR-10 को डिजाइन किया था, ये सोच के किया था सब कुछ 100 ऑपरेशन हो सकता है। सो द मोमेंट आपका राइफल एम्प्टी हो जाता है, मैगजीन अनलोड हो जाता है एंड द बोल्ट इस तरह पीछे चला जाता है, आप एक हाथ से ट्रिगर फिंगर को ट्रिगर एरिया से निकाल के आप मैगजीन इस पे डालिए। देन इस राइफल को कीप पॉइंटिंग इट डाउन रेंज, ओके, दैट्स अ गुड हैबिट। विद योर डोमिनेंट हैंड कीप पॉइंटिंग इट डाउन रेंज, विद योर नॉन डोमिनेंट हैंड आप इसको राइफल को यहाँ से अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, हल्का यहाँ पे लाइए, जैसे मैंने कहा यूज द गैप, देन टर्न कीजिए हल्का सा टुवर्ड्स यू, ठीक है, राइफल को थोड़ा टर्न कीजिए लेफ्ट हैंड के साथ, एज साइमल्टेनियसली आप इसको दबा रहे, इसको दबाइए, मैगजीन निकालिए, आप इस तरह इसको देखिए, नया मैगजीन को अंदर डालिए, इसके अंदर डालने के बाद, ठीक है, जल्दी से आपको पोजीशन में वापस जाना है। एंड इस पोजीशन में व्हाट यू शुड डू इज, आपको फिर से चार्जिंग हैंडल को पुल बैक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फिर बोल्ट रिलीज दबा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है, एंड मिलिट्रीज क्या करते हैं, उतना जल्दी समय नहीं मिलता टू लोड अगेन पुल बैक, तो लोग क्या करते हैं, लोग सिंपली इस तरह मैगजीन नया डालते हैं, नया मैगजीन डालने के बाद बोल्ट को स्लैप बोलते हैं, स्लैपिंग द बोल्ट बेसिकली। इस तरह नया मैगजीन उन लोगों ने डाला यहाँ पे, डालने के बाद they hit it with the palm of their hand and वो बोल्ट फिर बंद हो जाता है और एक नया कार्ट्रिज लोड हो जाएगा। So the entire transition goes something like this: fire, last shot, bolt locks back, take out magazine, put new magazine in, hit bolt, shoot next round. That's a quick thing. In under 3 seconds you can reload a new magazine. तो ये कुछ points था, etiquette था, 7-8 points on how to basically help you use this rifle better. So these were some points. I hope आपको ये चीजें याद रखे, आपको मजा आएगा इसको चलाने में, and this will help you become a better shooter and help you better learn how to use this rifle to its fullest extent. तो ये था मेरे कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमने रिसेंटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं हमारे चैनल पे, सो थैंक यू अ लॉट फॉर लास्ट 5 साल का आपके जर्नी में आपने मुझे सपोर्ट दिया है। दिस क्रेडिट गोज ऑल टू यू। एंड अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डिटेल्स तो दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कॉमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप अगर जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।